जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सीटेट फरवरी 2026 ऑनलाइन फॉर्म 2025 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। गाइस यहां पर आपको सभी प्रॉब्लम के हल सहित पूरा प्रोसेस बताया जाएगा, जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। और जो कैंडिडेट एग्जाम सिटी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उनको मैं बता दूँ कि गाइज अब आप आपकी एग्जाम सिटी खुद से चूज नहीं कर सकते। जी हाँ, आपने सही सुना। इसके संबंध में CBSE ने एक नोटिस जारी कर दिया है कि अब आपको खुद से CBSE रैंडम सिटी अलॉट करेगा आपके एग्जाम सेंटर के लिए, यानी कि कहीं पर भी अब आपका एग्जाम सेंटर आ सकता है। तो अब आप ये दिमाग में मत रहिए कि हमारे सामने एग्जाम सिटी चूज करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, क्योंकि अब ऐसा ऑप्शन आपको मिलेगा भी नहीं। आपको खुद से आपकी एग्जाम सिटी दी जाएगी। तो आपको जो इस वीडियो के अंदर आगे चल करके फॉर्म को फिल करने का प्रोसेस बताया जाएगा, आप उसको फॉलो करते हुए अपना फॉर्म भर लीजिए। आपको इस वीडियो में अच्छे से बताया जाएगा कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे आपको आपकी क्वालिफिकेशन की जानकारी देनी है, कैसे आपको फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है। सभी चीज़ें बहुत ही अच्छे से एक एक करके एक्सप्लेन की जाएगी। और अगर फिर भी कोई आपका सवाल डाउट रह जाए किसी भी पॉइंट को लेकर के, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करिए। आपको जानने को मिलेगा कि ये फॉर्म 27 नवंबर से स्टार्ट होकर के 28 दिसंबर 2025 तक भरे जाएंगे। एग्जाम डेट आपकी 8 फरवरी 2026 रखी गई है। और जो भी आपकी एग्जाम डेट है उसके 2 दिन पहले आप आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेंगे, यानी कि 6 फरवरी से आप आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। फीस कौन से पेपर पर कितनी है, किस कैटेगरी से, वो भी आप यहां पर चेक कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए क्लास फर्स्ट पर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, उसके क्या क्या विकल्प आपके पास है वो आप यहां पर देख सकते हैं। जैसे कि सीनियर सेकेंडरी या फिर उसके बराबर की योग्यता जो कि आपने 50% मार्क्स के साथ में पास की हो, और आप फाइनल ईयर के अंदर हो, या फिर अभी आप कर रहे हो जो कि आपका 2 ईयर का डिप्लोमा हो। और जो अतिरिक्त ऑप्शन है अप्लाई करने के वो भी आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से लेवल 2 पर अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए वो भी आप चेक कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर आपका सिलेक्शन प्रोसेस देखने को मिलेगा। एग्जाम पैटर्न पेपर फर्स्ट का क्या रहेगा, पेपर 2 का क्या रहेगा, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। सभी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छे से चेक कर लेनी है सिलेबस सहित। और जब आपको लगे कि मैं इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हूँ और आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा, तो आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आ जाने के बाद में सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस आएंगे। आप ये सभी इंस्ट्रक्शंस अच्छे से चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद यहाँ पर टिक करेंगे और क्लिक या टू प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद गाइज आपको यहाँ पर अपनी पर्सनल डिटेल फिल करनी है, जो कि आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग भरनी होगी। तो पहले आपको यहाँ पर आपका पूरा नाम डाल देना है। फिर उसके बाद में जो आपका फादर नेम है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। फिर आपका जो माता जी का नाम है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे, पहले डे, फिर आपका जो भी मंथ है वो, और उसके बाद में आपका ईयर। ये सिलेक्ट करने के बाद में आप आपका जेंडर सिलेक्ट करेंगे। आइडेंटिटी टाइप इनमें से कोई एक आईडी आप सिलेक्ट कर लें। इसमें आधार कार्ड का ऑप्शन नहीं है, तो आप यहाँ पर एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ ये ऑप्शन सेलेक्ट करके अपना आधार नंबर दे सकते हैं, क्योंकि ये भी आपका आधार की कैटेगरी में आ जाएगा। या फिर अगर आपके पास इसके अलावा अन्य आईडी है जैसे कि वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, तो वो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर जो भी आईडी सिलेक्ट किए हो उसी का नंबर आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। फिर आएगा कन्फर्म पर्सनल डिटेल। जो भी इन्फॉर्मेशन अभी आपने भरी है उनको दोबारा डाल करके आप यहाँ पर वेरीफाई करेंगे। तो पहले आप यहाँ पर आपका नाम डालेंगे। फिर आप यहाँ पर जो आपके फादर का नेम है वो आप एंटर कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ पर आपकी माता जी का नाम एंटर करेंगे। फिर आप यहाँ पर जो डेट ऑफ बर्थ है आपकी वो सिलेक्ट कर लेंगे, पहले डे, फिर मंथ, और उसके बाद में आपका ईयर। फिर आप आपका जेंडर सेलेक्ट करके उसको डबल वेरीफाई करेंगे। इसके बाद आएगी कॉन्टैक्ट डिटेल, जहाँ पर आप आपके प्रीमिसेस नंबर नेम यानी कि घर का नंबर या नाम डालेंगे, सब लोकेलिटी और लोकेलिटी। मैं आपको यहाँ पर सिंपल वर्ड में बताऊँ तो आप इन 3 लाइन के अंदर अपना पूरा एड्रेस एडजस्ट कर देना। फिर कंट्री के अंदर इंडिया सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद में आपकी जो भी स्टेट है वो स्टेट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, और आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। फिर आप यहाँ पर आपका पिन कोड डाल देंगे। इसके बाद आप आपका ईमेल एड्रेस डालेंगे। ईमेल एड्रेस को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। कोई अन्य नंबर देना चाहते तो आप यहाँ पर नीचे डाल देंगे, नहीं तो आप चाहते उस ऑप्शन को खाली छोड़ सकते हैं। फिर आएगा परमानेंट एड्रेस, और एक बॉक्स है सेम एज प्रेजेंट एड्रेस का। तो अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप इसको टिक कर देना, अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से भर देना। इसके बाद आप यहाँ पर एक पासवर्ड चूज करेंगे। पासवर्ड आपका कैसा उसका आप डेमो देख लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, एक स्पेशल कैरेक्टर, और साथ ही उसमें डिजिट भी होना चाहिए। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड आप बना लेंगे। उसको दोबारा डाल करके
वेरीफाई करेंगे। एक सिक्योरिटी क्वेश्चन चूज कर लेंगे अपनी मर्जी से, और जो भी आप यहाँ पर चूज करते हैं क्वेश्चन, उसका आंसर भी आपको यहाँ पर अपनी मर्जी से बनाना है। ये आपको तब काम आता है जब आप आपका पासवर्ड भूल जाते हैं और आप उसको रिकवर करते हैं, तो उस समय आपको ये सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट करके इसका यही वाला आंसर देना होता है जो भी आपने अपनी मर्जी से बनाया है, तो आपका पासवर्ड रिसेट हो जाता है। अब आप ये कैप्चा कोड डालेंगे, सभी जानकारी चेक करेंगे और सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने रिव्यू पेज आ जाएगा, यानी कि जो भी जानकारी आपने अभी तक भरी है वो आपके सामने। आप यहाँ पर इसको क्लोज करके ऊपर की तरफ सभी जानकारी को डबल चेक कर लेना, और फिर यहाँ पर माय नेम, फादर नेम, उसके अलावा मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एड्रेस, जेंडर, इनके ऊपर टिक कर देंगे। इनके ऊपर टिक करने का मतलब यही है कि आपने जानकारी को डबल चेक कर लिया है और आपके अकॉर्डिंग सभी जानकारी सही है। फिर आप आई एग्री के ऊपर क्लिक करके सबमिट एंड सेंड ओटीपी टू वेरीफाई मोबाइल नंबर, इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से यस कर देंगे। इसके बाद गाइज आपको आपके नंबर के ऊपर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो ओटीपी आप यहाँ पर फिल करेंगे, और ये ओटीपी फिल करने के बाद में आप यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। चलिए मैं आपको ये ओटीपी फिल करके दिखाता हूँ। तो जो भी ओटीपी अभी आपको प्राप्त हुआ है वो आप यहाँ पर एंटर कर देना, और उसके बाद में सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इसके ऊपर क्लिक कर देना। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। ये सक्सेसफुल हो जाने के बाद में आपको यहाँ पर अपना फॉर्म कंप्लीट करने से पहले अपनी ईमेल आईडी भी वेरीफाई करनी होगी। तो वेरीफाई ईमेल आईडी, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। जो कैप्चा कोड आपके सामने आए वो कैप्चा कोड आप यहाँ पर डालिए। अगर कैप्चा कोड समझ में ना आए तो आप उसको यहाँ पर इस रिफ्रेश के आइकन के ऊपर क्लिक करके रिफ्रेश भी कर सकते हैं। इसके बाद गाइज आपको यहाँ पर इसमें सबमिट एंड गेट ओटीपी, इसके ऊपर क्लिक करना है। आपका ईमेल आईडी के ऊपर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। मेरा कैप्चा यहाँ पर गलत फिल किया गया तो हो गया, तो इसलिए मैं यहाँ पर दोबारा से ये कैप्चा कोड यहाँ पर भर रहा हूँ। तो आप सबमिट एंड गेट ओटीपी, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। आपका कैप्चा मैच जैसे ही होगा तो आपको आपकी ईमेल के ऊपर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो ओटीपी आप यहाँ पर डालेंगे और फिर गाइज आप इसको वेरीफाई कर देंगे। ओटीपी वेरीफाई हो जाने के बाद आपकी ईमेल भी वेरीफाई हो जाएगी। अब आप यहाँ से ओके करेंगे, और ओके करने के बाद में कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर पर्सनल डिटेल, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, और अभी आपको यहाँ पर कुछ और जानकारी देनी है, जैसे कि नेशनलिटी में आप इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे, और कास्ट कैटेगरी क्या है, ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल, जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लेना। अगर आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर है तो आपको यहाँ पर दोबारा से आपकी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है, या फिर जो भी आपकी अगर ओबीसी के अलावा एससी, एसटी कैटेगरी है तो भी आप यहाँ पर उसको दोबारा सेलेक्ट करके वेरीफाई करेंगे कि मेरी ये कैटेगरी है। फिर आपसे पूछेगी क्या आप इस एक्ट के अकॉर्डिंग, जो कि है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016, विकलांग कैटेगरी में आते हैं। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। उसके बाद क्या आप विकलांग है जिसमें कि आपको लिखने में प्रॉब्लम है और आपको स्क्राइब चाहिए एक और अतिरिक्त बंदा, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, नॉट एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड एज टीचर और एम्प्लॉयड अदर देन टीचर, यानी कि अगर आप बेरोजगार है तो नॉट एम्प्लॉयड सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप अभी करंटली टीचर के रूप में कहीं जॉब कर रहे हैं तो आप यहाँ पर एम्प्लॉयड एज टीचर सेलेक्ट करेंगे, और अगर आप यहाँ पर किसी कोई भी तरह की जॉब कर रहे हैं टीचर को छोड़ करके तो आप तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। बट अगर आप बेरोजगार है या फिर कोई छोटी मोटी जॉब कर रहे हैं तो आप नॉट एम्प्लॉयड सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद आप यहाँ पर ये जो कैप्चा कोड आपकी डिस्प्ले के ऊपर है वो एंटर करेंगे। ये एंटर करने के बाद में आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके यस कर देंगे। इसके बाद में गाइज आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, जहाँ पर आपको अप्लाई फॉर डिटेल में बताना है आप पेपर फर्स्ट पर अप्लाई करें, पेपर 2 या फिर दोनों पर। तो जिस पर भी अप्लाई कर रहे हैं वो आप सेलेक्ट कर लेना। अभी इस वीडियो के अंदर मैं पेपर फर्स्ट पर अप्लाई करके दिखाने वाला हूँ। नेक्स्ट वीडियो अगर आप चाहेंगे तो मैं आपके लिए पेपर 2 पर कैसे अप्लाई करना है उसके लिए भी बना दूंगा। तो आप यहाँ पर पेपर फर्स्ट सेलेक्ट करने पर आपकी लैंग्वेज फर्स्ट सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद में लैंग्वेज 2 क्या रखना चाहते हैं वो भी आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर क्लास फर्स्ट टू 5, यानी कि क्लास फर्स्ट टू 5 पर अप्लाई करने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने इस तरह से पॉइंट आएंगे। अगर आपके पास पहले नंबर की क्वालिफिकेशन है, जैसे कि जिसमें कि सीनियर सेकेंडरी मांगी है या फिर उसके बराबर की, यानी कि 12वीं या फिर बराबर उसमें कोई डिप्लोमा हो सकता है, और आपके पास ये जो 12वीं हो कम से कम 50% के साथ में पास हो, साथ ही साथ आप परस्यूइंग या फिर 2 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन बाई, या फिर किसी भी अन्य नाम से अगर वो जाना चाहता है, या तो वो आपका पास हो या फिर आप कर रहे हो यानी कि फाइनल ईयर के अंदर हो, तो आप पहले वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर दूसरा भी आप देखेंगे दूसरे में अगर आपने 12वीं 45% के साथ में पास की है और आपके पास यहाँ पर या तो पास हो या फिर आप कर रहे हो 2 ईयर का डिप्लोमा एनसीटी के द्वारा, तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तीसरा है सीनियर सेकेंडरी, यानी कि 12वीं की हो 50% के साथ में, और आप यहाँ पर परस्यू कर रहे हो यानी कि अभी कर रहे हो या फिर कर चुके हो BELED, तो आप यहाँ पर ये वाला तीसरा पॉइंट सेलेक्ट कर लेंगे। फोर्थ है आपके पास 12वीं हो जो आपने 50% के साथ में पास की हो, और आपके पास जो डिप्लोमा है स्पेशल एजुकेशन का, चाहे वो पास हो या फिर आप कर रहे हो, तो आप फोर्थ ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो जो भी है दिए गए एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग आपके पास वो आप सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद क्वालिफाइंग एग्जाम, डिप्लोमा इन एजुकेशन या फिर डिग्री, तो क्या है डिप्लोमा है या डिग्री, अगर दोनों है तो दोनों सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर कोई एक है तो आप कोई एक सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर ये जो कैप्चा कोड है
वो आपको एंटर कर देना है एंड देन सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके यस कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आएगी क्वालिफिकेशन डिटेल। तो यहाँ पर पास स्टेटस बताना है कि अगर आप पास कर चुके तो पास, अगर अपियरिंग है तो आप अपियरिंग सेलेक्ट करके इसमें किस साल के अंदर आपका जो क्वालिफिकेशन है वो पास कर लेंगे, वो आप ईयर सेलेक्ट कर लेना। बेसिकली इसमें 2024 का 26 का ही ऑप्शन आएगा अपियरिंग वालों के लिए, क्योंकि 2026 में आप क्वालिफाई करेंगे। बट अगर आप पास कर चुके हैं तो फिर आप यहाँ पर इनमें से कोई भी ईयर सेलेक्ट कर सकते हैं जिस भी ईयर के अंदर आपने आपका ये जो डिप्लोमा है वो पास किया है। इसके बाद यहाँ पर आएगा कोर्स नेम। तो इसमें एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन ये सेलेक्ट कर लेना है। फिर कहाँ से आपने पास किया है उस यूनिवर्सिटी का नाम आपको दे देना है। उसके बाद रिजल्ट मोड क्या था, परसेंटेज या सीजीपीए, जो भी था वो आप सेलेक्ट कर लेना। अगर परसेंटेज है तो फिर गाइज आपको यहाँ पर आपके टोटल मार्क्स देने होंगे और कितने नंबर आपको आए थे वो भी देने होंगे। मैं डेमो के लिए फॉर्म भर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर ये इस तरह से डेमो के लिए नंबर फिल करके दिखा रहा हूँ। फिर उसके बाद आप बताएंगे कि कितने नंबर आपको आए थे। और इंस्टीट्यूट पिन कोड के अंदर आपको बताना कि आपका इंस्टीट्यूट का पिन कोड क्या है। अब इसमें बहुत सारे कैंडिडेट कन्फ्यूज होते हैं कि इंस्टीट्यूट का पिन कोड कोई अलग होता है, बट ऐसा नहीं है। जिस भी पैलेस में या फिर डिस्ट्रिक्ट में या फिर किसी भी जगह पर आपका पैलेस स्थित है उस जगह का जो पिन कोड होता है वही आपका पैलेस का पिन कोड है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट नेम में एक यूनिवर्सिटी मैंने सेलेक्ट किया है, इसका जो पिन कोड है वो आप देख सकते हैं 827013, यानी कि ये इस जगह पर स्थित है। और अगर मैं बात करूं मेरे इंस्टीट्यूट की, मान लीजिए मैं सहारनपुर से हूं और सहारनपुर का पिन कोड है 247001, तो आपको इंस्टीट्यूट पिन कोड आपका 247001 भरना है। जहां पर आपका इंस्टीट्यूट स्थित है आपको सर्च कर लेना है कि उस जगह का पिन कोड क्या लगता है और फिर वही पिन कोड आप यहां पर भर देंगे। अभी एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर ये यूनिवर्सिटी सेलेक्ट किया या इंस्टीट्यूट सेलेक्ट किया जो अभी आप वीडियो में देख पा रहे हैं, तो उसका पिन कोड आपके यहीं पर आ रहा है। तो यही पिन कोड इसका आपका इंस्टीट्यूट का पिन कोड का इंस्टीट्यूट का पिन कोड भी माना जाएगा। उसके बाद गाइज आप यहां पर देखेंगे कैप्चा, तो आपको एक कैप्चा कोड फिल कर देना है। कैप्चा कोड फिल करने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके यहां से यस कर देंगे। इसके बाद में गाइज आपके सामने आएगा अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। फोटो का साइज 10 से 200 के भी और सिग्नेचर का साइज 4 से 30 के भी रखा है। फॉर्मेट जेपीईजी या फिर जेपीजी। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए और जहां पर भी आपका फोटो है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। चलिए मैं यहाँ पर कोई एक रैंडम फोटो आपको अपलोड करके दिखाता हूँ। मैं ये फाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको सेलेक्ट करने के बाद मैं ओपन करता हूँ, अपलोड ओरिजिनल के ऊपर क्लिक करता हूं और अपलोड के ऊपर क्लिक करता हूं। तो यहां पर आप देखेंगे कि आपकी फाइल अपलोड हो जाएगी। आप व्यू के ऊपर क्लिक करके इसको व्यू कर सकते हैं। अब आप सिग्नेचर की फाइल सेलेक्ट करेंगे, जहां पर भी आपकी सिग्नेचर की फाइल है वो आप सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद में आप इसको ओपन कर दीजिए। मैं यहां से इसको सेलेक्ट करता हूं, अपलोड ओरिजिनल के ऊपर क्लिक करके अपलोड के ऊपर क्लिक करता हूं। देख लीजिए सिग्नेचर अपलोड हो चुका है, कोई एरर भी नहीं आया। अब आप यहां पर ये जो कैप्चा कोड आपके सामने है वो आप एंटर करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके यहां से यस कर देंगे। अब आएगा फाइनल सबमिट का पेज। तो गाइस जो भी जानकारी आपने शुरू से लेकर अभी तक भरी है वो सभी आप चेक कर लेंगे और यहाँ पर टिक करेंगे। इन सभी के ऊपर टिक करने का मतलब यही है कि हाँ आपने एक एक करके इन सभी सेक्शन को पॉइंट को चेक कर लिया है और आपके अकॉर्डिंग सभी जानकारी सही है। फिर आप आई एग्री करेंगे। फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म फाइनल सबमिट होगा, बट उसके बाद आपको फी पेमेंट करना है। जब तक आप फीस पेमेंट नहीं करेंगे और आपकी फी पेमेंट सक्सेसफुल नहीं रहेगा तब तक आपका फॉर्म फाइनल सबमिट नहीं माना जाएगा। और इस तरह से गाइज आप लोग सीटेट फरवरी 2026 ऑनलाइन फॉर्म भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।